अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासी और माशरती तज्ज़ियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उसमें आए दिन जो है वो एक नया भूचाल नज़र आता है। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदलती हुई नज़र आती है। उसमें जो बुनियादी बात, बाकी तो आप बात सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जमात ने ये किया, फ़लाँ जमात ने वो किया, अब ये जलसा हो रहा है, वो जलसा हो रहा है। लेकिन आज की इस जो वीडियो के अंदर हम बुनियादी बात करने जा रहे हैं वो अवामी शऊर के हवाले से है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलके हैं, उनकी हमें एक बात समझ में अभी तक नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आ बैल मुझे मार वाली जो सूरत हाल है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, जब हमें नज़र आ रहा है कि एक जो सियासी हलका है, एक मखसूस सियासी हलका, जब उसके हक में पाकिस्तानी अवाम जो सी है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, वो अब खुल के बात कर रहा है। उस आवाज़ को जितना भी दबाया गया, लेकिन वो दबने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए दिन उस आवाज़ के अंदर एक और ताकत जो है वो पैदा होती चली जा रही है। बल्कि हम देखें कि जो सोशल मीडिया है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे जो एंकर्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, वो भी अब उस ख़ास हलके के बारे में, उस ख़ास हलके की फ़ेवर के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। फ़ेवर इस सेंस में कि वो भी कह रहे हैं कि उस मखसूस सियासी हलके को भी जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जानी चाहिए। उनको भी अपनी सियासी सरगर्मियों को सरअंजाम देने के लिए खुलकर जो उनकी अपनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो करने का मौका दिया जाए, ताकि कल को वो ये बात ना कह सकें कि हमें जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को चलाने का मौका नहीं दिया गया, हमारी आवाज़ को दबाया गया। अवाम जो है वो हमें जी इलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे हलकों ने हमें साइड पे किया, इसलिए हमें हमारा जो बुनियादी हक था वो उससे महरूम कर दिया गया। तो अब जो मुक़्तदिर हलके हैं, वो जब सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये सारी बातें सुन रहे हैं कि जो बड़े-बड़े जो दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, वो भी खुलकर बात कर रहे हैं कि हाँ, वाक़ई एक ख़ास सियासी तबके के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसमें जो है वो जो इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा। तो ये जो सियासी हलके जो मुक़्तदिर हलके हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान का जो दानिश्वर है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, जब वो इसके ऊपर बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ख़ास सोच डेवलप हो चुकी है, और ये सियासी सोच जो है वो परवान चढ़ चुकी है कि अवाम को वो जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। हर दौर के अंदर ऐसा किया गया कि जो है वो ताकत का भूखा था, उसने इसके ऊपर जो है वो काम किया, और डिफरेंट हथकंडों के ज़रिए, डिफरेंट ज़राए इस्तेमाल करके अवाम की इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन आज जो है वो मीडिया आज़ाद है, आज जो है वो सोशल मीडिया के है वो एक आज़ाद जो है वो अंदाज के अंदर अपना काम कर रहा है। हम आवाज़, उस अवामी आवाज़ को कहाँ कहाँ दबाएंगे? अगर बिलफ़र्ज़ आप उसमें कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन ये परसेप्शन आपके बारे में जो डेवलप होती चली जा रही है, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की सियासी जो बका है उसके लिए, पाकिस्तान की जो मुआशी बका है उसके लिए भी ये सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होगी। तो लिहाजा हमें जो अवाम की जो राय है उसका एहतराम करते हुए, हमें उस आवाज़ को दबाने की बजाय उसको उसका जो बुनियादी हक है वो दिया जाना चाहिए। अवाम जिसको चाहे जो वो इलेक्ट करे। जब हम जमहूरी होने का दावा करते हैं तो जमहूरियत में ये बात तो वाज़ेह है कि भाई जो जमहूर चाहेगा वही होगा। तो जब अवाम चाहती है एक ख़ास सियासी तबके को इलेक्ट करना चाहती है, या नहीं भी करना चाहती, आप उसको उसकी राय का इजहार करने का मौका दिया जाए। अब ये कानून के नाम पे, कानून में ये है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, क्योंकि अब अवाम समझती है कि अगर हम माजी के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो जो हमारी सियासी तारीख़ है उसका जो अगर मुतालिया किया जाए तो उसमें यही नज़र आता है कि ऐसे हथकंडे यूज़ किए जाते हैं जो वक्ती तौर पे हमें एक सच दिखाया जाता है, लेकिन बाद में वक्त साबित करता है कि वो सच सच नहीं था, बल्कि अवाम की आंखों में पट्टी बांध कर उसे धोखा देने की
کوشش کی گئی تھی، بعد میں حقیقت جب کھل کے سامنے آتی ہے، جب تاریخ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اداروں کو تباہ کرنے میں، ان کو بدنام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے اس نظریے کو، عوام کی سوچ کو ایکسیپٹ کیا جائے، کہ ان کو بات کرنے کا، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے، اور اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر کے آپ مختلف اداروں کو، جو پاکستان کی وہ ادارے جو پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں، ان اداروں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بدنام نہ کیا جائے، ان کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ تبھی ممکن ہوگا جب عوام ان اداروں کو عزت دے گی، تو ان اداروں کو عزت ملے گی۔ دباؤ سے ان کی آواز کو دبا کر کے ہم عزت نہیں دلوا سکتے۔ تو ہمیں پاکستانی عوام سے پیار کرنا ہوگا، نہ کہ اپنی انا سے پیار کرنا ہوگا۔ تمام تر وہ لوگ، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان کے لوگوں کو عزت دینا ہوگی، اور عزت ہم اس جو پاکستان کے لوگوں کو دیں گے، وہ اس کے جو بنیادی بات یہی ہے کہ ان کی جو رائے کا اظہار ہے اس کا خیال کیا جائے، ان کو ان کی رائے کا اظہار کا موقع دیا جانا چاہیے۔ وہ فیصلہ کریں گے، ہمیں اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ ان کے اوپر امپوز کر کے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی معاشی حالت کو مزید ہم جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں۔ کہ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور اپنے اس رائے سے آگاہ کریے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔